हेलो गाइस, सो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर आईपी क्या होती है, लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक बाउंड क्या होता है और IPv4, IPv6 ये सभी चीजों से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइब्रेरी। लेट्स डू इट। दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर हम आईपी की अगर बात करें तो आईपी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो दो एड्रेसेस के साथ में लिंक होता है। पहला आपका हो गया लॉजिकल एड्रेस और दूसरा हो गया आपका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस के केस में हम बात करें तो मैक की होती है। यहां जी हां, मैक का मतलब हो गया आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। और ये एड्रेस एलोकेट किए जाते हैं जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, उन सभी डिवाइसेस को आज के टाइम पर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो एक चिप इसके अंदर फिट करता है और उसके अंदर होता है मैक एड्रेस, उसका यूनिक एड्रेस। हां जी, जैसे हम लोगों के पास एक नाम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमारा स्पीकर है, इसके अंदर भी जो है वो एक मैक एड्रेस एलोकेट है और एक मैक चिप लगी हुई है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने अपना एड्रेस डाल रखा है। एड्रेस से मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल नंबर लिखा हुआ है। उस सीरियल नंबर के बिहाफ पर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाके इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं या फिर किसी भी क्रिमिनल केस में इसी के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। बात आई कि जब हम मैक एड्रेस की बात करते हैं तो ये इसका एग्जिस्टेंस बताता है कि ये किस मैन्युफैक्चरर से बिलोंग करता है, बट ये कहां पर है इस समय। वो जब हम इंटरनेट ISP देता है इसको तो उसके साथ में वो एक इसको लॉजिकल एड्रेस देता है और वो लॉजिकल एड्रेस इसका एक आईपी एड्रेस बन जाता है। जी हां, वो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। कुछ केसेस में आप स्टैटिक आईपी एड्रेस भी ले सकते हो। बेसिकली डायनेमिक आईपी एड्रेस का मतलब ये हो गया कि ISP जिसके पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं और जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट होती है वो आईपी एड्रेस उसको एलोकेट कर देता है उस टाइम स्टैम्प के साथ में, और जैसे ये डिवाइस इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होती है या फिर उस आईपी एड्रेस से डिस्कनेक्ट होती है तो वापस से ये रिलीज कर देता है उस आईपी को और वो आईपी एड्रेस किसी और डिवाइस को एलोकेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब है कि आपको ISP को बताना पड़ेगा कि मैं इस डिवाइस को एक स्टैटिक आईपी देना चाहता हूं और वो स्टैटिक आईपी इसके साथ ही रहेगी। स्टैटिक आईपी का पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है ISP को। तो बेसिकली ये होता है स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी का फंडा। अब हम बात करते हैं IPv4 और IPv6। आपने सुना होगा कभी आप जब प्रॉपर्टीज में जाके और लैन कनेक्शन जब उसकी प्रॉपर्टीज को फीड करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि आपको IPv4 की सेटिंग में जाना है या फिर IPv6 की सेटिंग में जाना है। मैक्सिमम केसेस में जो कंप्यूटर लैब्स होती है वहां पर IPv4 एस्टेब्लिश होता है, लोकल एरिया नेटवर्क लगा होता है, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि IPv4 मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वर्जन 4, ठीक है। ये क्या होता है, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है और ये जो है वो डॉट्स में डिवाइड होता है और उसके अलावा इसके जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस हैं वो है 43 बिलियन। जी हां, 43 बिलियन एड्रेस ये जनरेट कर सकता है IPv4। प्रॉब्लम क्या है कि जब 43 बिलियन से ऊपर डिवाइसेस हो गई या फिर एक पर्सन 10-10, 15-15 डिवाइसेस यूज करने लगा अपने डेली रूटीन में, चाहे वो ऑफिस के अंदर कंप्यूटर हो, चाहे वो उसका पर्सनल फोन हो, पर्सनल फोन के अंदर 2 IMEI नंबर हो या फिर वो 2 सिम लगा सकता है, या फिर आप बात करें उसके घर के इलेक्ट्रॉनिक IoT डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली उसको जो है 43 बिलियन जो एड्रेस हैं वो कम पड़ गए। तभी इंट्रोड्यूस हुआ IPv6 वर्जन 6, ठीक है। जी हां, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एड्रेस होता है, मतलब ये 128 बिट का एक लंबा सा एड्रेस होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसमें कॉम्बिनेशंस की बात करें तो जी हां 7.9 इंटू 10 टू द पावर 28 एड्रेसेस जनरेट कर सकता है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो एक पर्सन 1 लाख डिवाइसेस अगर यूज करता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, ठीक है। 1 लाख डिवाइसेस बहुत हो गई एक पर्सन, तो अगर एक पर्सन 1 लाख डिवाइसेस यूज करता है तब भी ये एड्रेस कम नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब 1 लाख पर्सन जो है वो डिवाइसेस यूज करेगा, एक सिंगल पर्सन, तो जाहिर सी बात है कुछ डिवाइसेस खराब होंगी, फिर से नई एलोकेट होंगी, ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का एक सपोर्ट मिल जाता है IPv6 के अंदर, बट IPv4 के अंदर हमको DHCP या फिर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। आप IPv4 में जाते थे, देन प्रॉपर्टीज में जाते थे, देन वहां पर आईपी एड्रेस क्लासिफाई करते थे कि किस क्लास का आईपी एड्रेस है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो आपके ABCDE इतने फॉर्मेट्स में क्लासिफाई किए गए। जी हां,
कुछ पर्पस जो है वो सेपरेट रहे, कुछ रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कुछ जो है आपका सो बेसिकली कुछ यूज किए गए हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, कुछ यूज किए गए हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये 5 पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ये डिवाइड किया गया है। पब्लिक यूजेस के लिए डिपेंड करता है कि आप कॉर्पोरेट यूजर हैं या फिर आप बिजनेस यूजर हैं या फिर आप एंड टू एंड यूजर हैं, ठीक है। और उसके बाद है डी और ई। ये जो डी है आपका वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है और ई जो है आपका यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। बाकी बचा क्लास ए के अंदर 127.0.0.0 टू 127.255.255.255 ये यूज किया जाता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। जी हां, जब हम अपने सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो टेस्टिंग पर्पस के लिए ये आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है। जब ये आईपी एड्रेस नेटवर्क के साथ में कनेक्ट होता है तो ये चेक करता है कि हां ये आईपी एड्रेस जो है वो टेस्टिंग पर्पस के लिए, और इसको एक वो दूसरी आईपी एड्रेस एलोकेट कर देता है विदाउट लाइक उसको जो है वो छेड़े बिना, ठीक है, उसको डिस्टर्ब किए बिना। वो एक टेस्टिंग एक आईएसपी जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस उसको जनरेट कर देता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस के अंदर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैक एड्रेस जो है वो आपका 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। किस तरीके की आप कास्टिंग करना चाह रहे हैं उस तरीके का मैक एड्रेस उसको एलोकेट किया जाता है। जाहिर सी बात में अगर बात करूं तो आप किस तरीके की डिवाइस यूज करते हैं उसी के पार्ट पे मैक एड्रेस क्लासिफाई कर दिया गया है। अगर और उसके साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मैक एड्रेस की 3 जो आपकी ऑक्टेट्स होती हैं और लास्ट की जो 3 ऑक्टेट्स होती हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग की 3 ऑक्टेट्स हैं वो डिफाइन करती हैं कि इसका सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, और बाकी की लास्ट की 3 ऑक्टेट जो है वो बताती हैं कि इसका सीरियल नंबर क्या है या फिर बैच नंबर क्या है। इस तरीके से मैक एड्रेस लोकेट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको आज जो है वो IPv4, 6 और इसके अलावा लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है तो प्लीज आप जो है वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो इसी वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।